बिना स्पॉन्सर के कैसे ले सकते हैं यूएई का वीजा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। यूएई में बिना स्पॉन्सर के वीजा लेना आसान हो गया है। बता दें कि अगर आप यूएई में जाना चाहते हैं वहां पर रहने के लिए तो आपको स्पॉन्सरशिप की जरूरत पड़ती थी पहले। अगर आप यूएई ऐसे जाना चाहते हैं विजिट के लिए तो इसके लिए टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा ले सकते हैं, लेकिन अगर आप वहां पर काम करने जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लेना पड़ता था वर्किंग परमिट और वर्क या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। चलिए हम कुछ ऑप्शंस के बारे में बताते हैं जो कि वीज़ा के ऑप्शंस है, जिसके लिए आपको किसी लोकल स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे पहला है गोल्डन वीज़ा। ये वीज़ा उन लोगों के लिए है जो बड़े इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट या स्पेशल टैलेंट वाले हैं। 5 या 10 साल के लिए मिलता है और रिन्यू भी आसानी से कर सकते हैं। दूसरा है ग्रीन वीज़ा। ये वीज़ा फ्रीलांसर, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग और इन्वेस्टर्स के लिए है। 5 साल के लिए मिलता है और इसे भी रिन्यू किया जा सकता है। इसके लिए कोई भी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। तो तीसरा है जॉब सीकर वीजा। अगर आप इन्फॉर्मेशन नौकरी ढूंढना चाहते हैं तो ये वीजा आपके लिए है 60, 90 या 120 दिन के लिए ये वीजा वैलिड होता है। स्पॉन्सर की इसमें कोई भी जरूरत नहीं होती। चौथा है रिटायरमेंट वीजा। अगर आप 55 साल से ऊपर हैं और कुछ सेविंग्स या इनकम का प्रूफ दिखा सकते हैं तो ये वीजा ले सकते हैं। 5 साल के लिए मिलता है ये। पांचवा है वर्चुअल वर्क रेजिडेंस वीज़ा। अगर आप किसी विदेशी कंपनी के लिए ऑनलाइन यानी रिमोट यानी कि दूर से काम करते हैं तो ये वीज़ा आपके लिए है, 1 साल के लिए वैलिड होता है। छठा है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट वीज़ा। अगर आप यूएई में कम से कम 7.5 लाख दिरहम यानी लगभग 1.6 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको ये वीज़ा मिल सकता है। 2 साल के लिए वैलिड होता है। अगर आपको इन वीज़ा ऑप्शंस के बारे में जानकारी चाहिए या अप्लाई करने का प्रोसेस देखना है तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, या फिर कुछ वेबसाइट मैं आपको बता देती हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो इसके बारे में आपको यूएई के गवर्नमेंट पोर्टल पर मिल जाएगा। ये यूएई सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ वीज़ा और इमिग्रेशन से जुड़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। खलीज टाइम यूएई का पॉपुलर न्यूज़पेपर है जो वीज़ा और ट्रैवल से जुड़ी अपडेट्स देता है। गल्फ न्यूज़, ये भी एक बड़ा अखबार है जो यूएई और गल्फ देशों की ताज़ा खबरें और गाइडलाइंस देता है। इसके अलावा अरब टाइम्स ऐप, ये पहला ऐसा ऐप है जो कि हिंदी में आपको सारे वीज़ाज़ के बारे में बताएगा, तो उसे भी विजिट कर सकते हैं। यूएई में भारतीय प्रवासियों के लिए नौकरी पाने की प्रक्रिया कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन अगर सही दिशा में प्रयास किया जाए तो जल्दी काम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम आपको बताते हैं कि सही प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो अपनी सीवी को अपडेट कर ले और उसे थोड़ा स्पेशल बनाए। यूएई में नौकरी पाने के लिए सबसे पहला कदम है अपना रिज्यूमे को अपडेट करना। आपका सीवी आपके स्किल्स और अनुभव के अकॉर्डिंग होना चाहिए और एजुकेशन को सही ढंग से उसमें आपको दर्शाना है। विशेष रूप से यदि आप स्पेशल क्षेत्र जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईटी, हॉस्पिटैलिटी में काम करना चाहते हैं तो इसे तरीके से कस्टमाइज करें। यूएई में भारतीय प्रवासी अक्सर नौकरी के लिए ऑनलाइन पोर्टल्स पर आवेदन करते हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपका सीवी जो है वो पेशेवर और आकर्षक दिखे और दूसरे के सीवी से ऊपर उठकर आए, तभी उस सीवी पे लोगों की नजर जाएगी। दूसरा तरीका है ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स का इस्तेमाल करें। यूएई में नौकरी पाने का सबसे प्रभावी तरीका है ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स का उपयोग करना। कुछ प्रमुख पोर्टल्स हैं डेट, नौकरी गल्फ, लिंक्डइन, गल्फ टैलेंट, इंडीड, यूएई। इसके अलावा मॉन्स्टर गल्फ भी है। इन प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाकर अपनी प्रोफाइल अपडेट करें, अपनी स्किल्स के हिसाब से जॉब के लिए आवेदन करें। ये पोर्टल्स आपको विभिन्न कंपनियों और इंडस्ट्री में नौकरी के अवसर उपलब्ध कराते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। तीसरा है नेटवर्किंग का महत्व। देखिए, नेटवर्किंग और एक दूसरे से मिलना जुलना बेहद ज़रूरी है, स्पेशली उन लोगों से जो कि आपके क्षेत्र के हैं। नेटवर्किंग यूएई में नौकरी पाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आप लिंक्डइन पर पेशेवर नेटवर्क बना सकते हैं जिससे विभिन्न उद्योगों के विशेषज्ञ और कंपनियों के एचआर जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो शामिल हो। इसके अलावा भारतीय समुदाय से जुड़े कई संगठन, सोशल मीडिया ग्रुप्स भी हैं जो नौकरी के अवसरों की जानकारी साझा करते हैं। यदि आपके पास पहले ही यूएई में काम का एक्सपीरियंस है तो आप अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स की भी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल से भी बने रह सकते हैं। जब भी नौकरी की कोई भी वैकेंसी आती है तो हम बता देते हैं।
चौथा है विजिट वीजा पर आकर नौकरी खोजे। कई भारतीय प्रवासी यूएई में विजिट वीजा पर आते हैं, फिर जॉब खोजने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। हालांकि यह तरीका समय और पैसे दोनों की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यूएई में कई कंपनियां ऐसे उम्मीदवार को नौकरी देती है जिनके पास पहले से वीजा नहीं है। आपको अपने अनुभव और स्किल्स के आधार पर ही नौकरी प्राप्त हो सकती है, लेकिन इस प्रक्रिया में किसी नियोक्ता द्वारा जॉब ऑफर मिलने पर वीज़ा भी आसानी से प्रोसेस किया जा सकता है। लेकिन ये याद रहे कि विजिट वीज़ा पर जॉब ढूंढना है, ना कि नौकरी करनी है। पांचवा है साक्षात्कार की तैयारी करें। यदि आपको एक या एक से अधिक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप पूरी तरह से तैयार हो। इंटरव्यू के दौरान आपको अपनी पेशेवरता, स्किल्स और अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं उसे अच्छे से प्रेजेंट करना होगा। यूएई में विशेष रूप से हाई स्टैंडर्ड के इंटरव्यू होते हैं, इसीलिए इस प्रक्रिया के लिए मेंटली तैयार रहने की ज़रूरत है। छठा तरीका है नौकरी के लिए कंपनी डायरेक्ट संपर्क करती है। अगर आप कुछ कंपनियों की वेबसाइट पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं तो ज़रूर करें। कई बड़ी कंपनियां होती हैं जो अपनी वेबसाइटों पर करियर सेक्शन में वर्तमान में उपलब्ध जॉब्स ओपनिंग पोस्ट करती है। इसके अलावा आप उनके एचआर विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं, इससे आवेदन को व्यक्तिगत रूप से फायदा मिल सकता है। उसके बाद इंटरव्यू में प्रदर्शन महत्वपूर्ण है, इसीलिए महत्वपूर्ण है यानी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो कॉन्फिडेंट रहें और जो भी चीज़ें आपको आती हैं उसके बारे में डिस्कस करें, बात करें। इंडस्ट्री के प्रचलित स्किल्स और सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये थी तमाम जानकारी, उम्मीद है आपको पसंद आई हो। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर। बार बार आती है एडवर्टीजमेंट कॉल, तो ऐसे कर सकते हैं रिपोर्ट। कभी कभी आपको किसी अनजाने नंबर से कॉल मिली होती है और आपने सोचा कि यह कोई जान पहचान वाला हो सकता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये एक टेलीमार्केटिंग कॉल थी। अब यूएई में ऐसी कॉल्स को अवैध माना गया है। यूएई के टेलीकम्युनिकेशन और डिजिटल गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अगस्त 2024 से नए नियमों के तहत ये कॉल्स रोकने की कोशिश की है। अगर आपको किसी निजी नंबर से अनचाही मार्केटिंग कॉल मिले तो रिपोर्ट कैसे करें? देखिए, अगर आपको किसी व्यक्तिगत मोबाइल नंबर से अनचाही मार्केटिंग कॉल मिले तो आप इसे रिपोर्ट करने के लिए 1012 पर एक एसएमएस भेज सकते हैं। आपको सिर्फ रिपोर्ट 05 भेजना होगा, जहां 05 उस नंबर का पूरा नंबर होगा, यानी 05 और उसके बाद उस नंबर का पूरा नंबर आपको लिखना होगा। कानून क्या कहता है तो देखिए, अब नए नियमों के तहत कोई भी व्यक्ति अपने निजी मोबाइल या लैंडलाइन नंबर से टेलीमार्केटिंग कॉल नहीं कर सकता है, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट या सेवा को बेचने की कोशिश कर रहा हो। केवल वे कंपनियां जो टेलीमार्केटिंग के लिए रजिस्टर्ड है अपने वाणिज्यिक लाइसेंस वाले नंबर से ही आपको कॉल कर सकती हैं। टेलीमार्केटिंग के लिए व्यक्तिगत नंबर का इस्तेमाल करने पर जुर्माना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। अगर कोई व्यक्ति नंबर से कॉल करता है तो उस पर 75,000 दिरहम का जुर्माना लगाया जा सकता है। पहली बार उल्लंघन पर 5,000 दिरहम का जुर्माना हो सकता है और सेवा भी बंद की जा सकती है। बार बार यह अपराध करने पर जुर्माना 50,000 दिरहम तक का हो सकता है। इसके साथ ही यूएई में लाइसेंस प्राप्त टेलीकॉम कंपनियों से सेवाएं भी बंद हो सकती हैं। कंपनी का नाम स्क्रीन पर क्यों दिखता है? अगर आपको अपनी स्क्रीन पर नंबर के बजाय कंपनी का नाम दिखाई देता है तो यह TDRA के 2022 में शुरू किए गए काशिफ फीचर की वजह से है। ये फीचर कॉल करने वाली कंपनी का नाम दिखाता है ताकि आप ये तय कर सके कि कॉल उठानी है या नहीं। ये गुमनाम कॉल्स को कम करने में मदद करता है। सभी कंपनियों को यह फीचर इस्तेमाल करना जरूरी है जब वे ग्राहकों से संपर्क करती है। इसीलिए अगली बार अगर आपको अनचाही मार्केटिंग कॉल मिले तो आप आसानी से रिपोर्ट कर सकते हैं और इस नियम का पालन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई हो।